इस साल ये बढ़िया बना देंगे, पक्का कर देंगे मकान। लोग देखते रह जाएंगे। आजकल ऐसा काय दिख रहा है तू? आंखों के नीचे काला घेरा, पतला भी हो रहा है। आईना देखा है कभी? खुद को शीशे में देख। ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है। अरे हमको क्या होगा माई, हम तो बिल्कुल ठीक है। अरे इका तो बहुत तेज बुखार है। रघु देख तो। हाँ, तू एक काम कर, तुझे मैं पैसे देता हूँ, डॉक्टर रक्षा के यहाँ जाकर दवा ले लेना। ठीक है भैया। तुम अगर बीमार पड़ोगे तो माई और भाभी का ध्यान कौन रखेगा छोटे? ध्यान से दवा लेकर आना। माफ़ कीजिएगा भाभी, सुराग तो हम बंद नहीं करेंगे। आपके सुंदर शरीर को हम देखेंगे कैसे। इस सुराख के बगल में एक और सुराख बनाएंगे और आज रात को देखेंगे कि इस सुराख में कितना नशा है। भाभी चलिए आपको साइकिल पर बैठाकर गांव घुमा लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी साइकिल वाइकिल पर। मुझे डर लगता है, कहीं गिरा विरा दिया तो। इतना भी भरोसा नहीं है भाभी, टेंशन मत लीजिए, बैठिए, गांव घुमा कर लाते हैं आपको। अरे चलिए ना भाभी, इतना क्यों सोच रही हैं, बैठिए। बैठिए ना भाभी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। तेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? रघु देख ना बेटा, उस दिन दवाई लाया फिर भी इसका बुखार नहीं उतर रहा। अरे माई हम ठीक हैं, काहे नहीं समझ रही हो? उस दिन दवाई लाके भी ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है? चेहरा दिखा है अपना? नशा करने लगे हो क्या आजकल? मुंह दिखा, सिगरेट पी रही हो क्या? माई तुम चिंता मत करो, मैं इसको लेकर चलता हूँ दवाखाना। चल शरद। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, माई ऐसे ही फालतू सोचती रहती है। अरे देवर जी, तबीयत भी तो जरूरी है ना। अब रात रात भर कितनी मेहनत करते हो। जा भाई के साथ जा। आ चल। जा बेटा। ये लीजिए।
चला। हम्म। आ गई बहू? हाँ माई, खाना खा लिया दोनों भाइयों ने? इन्होंने खाना खा लिया और किसी काम के लिए बाहर चले गए, और देवर जी अभी दवाई लेके आ रहे हैं। भगवान मेरे बेटे की मेहनत सफल करे। बहुत मेहनत करता है वो इस घर को पक्का बनाने के लिए। अच्छा माई, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर देवर जी खाना मांगे तो दे दीजिए। बेटा, नाना धोना तो सुबह करना चाहिए, दोपहर में कौन नहाता है? जी माई, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ। पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया हमारा। सारी सीमा और मर्यादा लांघ चुके हम। शक्ल देख लो, हर कोई यही कह रहा है, बीमार पड़ गए हम। अब तो डॉक्टर को भी पता चल गया है। इन हाथों से क्या कर रहे हैं हम? पर क्या करें, भाभी इतनी सुंदर है कि खुद को रोक भी नहीं पाते। उनका शरीर देख के मन पागल सा हो जाता है। जब तक इस पागल मन को वो मिलेंगी नहीं ना, तब तक हमारा मन शांत भी नहीं होगा। और हमको पता है वो हमको मिलेंगी भी नहीं। रघु, बेटा किस डॉक्टर को दिखाया इसे? मुझे तो इसकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही और ज्यादा खराब हो रही है। माई, आज हम फिर डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसको। वहम हो गया है आप लोगों को। भैया हम बिल्कुल फिट हैं। दवाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा तुमको लगता है और हम इन आंखों से देख रहे हैं। और माई जो है ना, ठीक कह रही है। आज हम ना तुमको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर बेचारा ठीक क्या करेगा? ये लोग समझ नहीं रहे, पर हम जानते हैं कि आपको क्या हुआ है देवर जी। आज तुम टेंशन मत लो। आज हम जब दवा लेने गए थे ना शरद के लिए, तो अपने लिए भी गोली ले आए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा। काहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है। वो गोली लाए हैं जिससे मौसम बनता है, बादल गरजने लगते हैं। आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं। अरे आज हम गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया? भाभी ने कहा था उस सुराग को बंद कर देना। कहीं ये काम भाभी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, भाभी ये सब कहीं कहीं।
पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? आज की रात आपके नाम, देवर जी। लीजिए, आप भी सूरज लीजिए सर पे आप। चढ़ाया और ये अभी तक सो रहा है। हम्म। घोड़े बेचकर सोता रहता है। अरे ओ सरदवा, उठ। ऐसे काहे बचक के चल रहा है? वो का है ना माई कि कल जरा पैर में मोच आ गया था। जब देखो मस्ती में चलता रहता है। लग गई होगी ठोकर। हमारे को तो बस इसकी चिंता लगी रहती है। पता नहीं क्या करेगा जीवन में। समझ में नहीं आता कुछ। इधर हम चल नहीं पा रहे और माँ है कि बस बोले ही जा रही है। ये बिना दवा के ठीक भी तो नहीं होगा, लेकिन बताएं किसे, दिखाएं किसको। एक बार तू बस ठीक हो जा, फिर तुझे किसी भी सुराग में नहीं जाने दूंगा। हम जानते हैं ये कैसे ठीक होगा। भाभी आप आपके जख्म की मैं दवा लाई हूँ, शहद। मतलब आपको पता था? ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। ये सब क्या है भाभी? हाँ। कांटे बबूल के। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्यों भाभी? हमने आपसे कहा था सुराख बंद कर दो, सुराख में ताकना और सुराख में झांकना अच्छा नहीं होता। हमने तो बोला था आपको कि सुराख बंद कर दो, और आपने एक और सुराख बना दिया। तो आपको सब कुछ पता था? पहले दिन से आपकी तबीयत खराब हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये कांटे तो बहुत खतरनाक है, जिंदगी भर के लिए मुझे तकलीफ हो सकती थी। इन कांटों की वजह से आपका स्वाद मेरे होठों को लगा है। अरे आपने तो इन कांटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये नहीं होते तो हम शहद कैसे लगाते। जाइए देवर जी, काम कीजिए, हमें भी बहुत काम है।